अमीर और गरीब बहू की दिवाली सजावट। अरे वाह, मानना पड़ेगा, तुमने अपना घर कितने अच्छे से सजाया है। इस बार तो तुमने नेहा को भी फेल कर दिया। सच में यार, तुम्हारा घर कितना अच्छा लग रहा है। पायल, देखो तो जरा, कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं तुमने। अगली बार हमें भी अपना घर ऐसे ही सजाना है, हमें भी सिखाना। ये सब देखकर अमीर बहू नेहा चिढ़ जाती है। सब इसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। चलिए सब जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। गरीब परिवार में पायल चूल्हे पर खाना पका रही थी और रोहन और रमेश भी तभी काम से घर लौटे थे। आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बस जल्दी से बहू खाना लगा दो। जी पापा जी, आप बैठ जाइए, बस खाना बनने ही वाला है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और पायल उन्हें दाल चावल परोसती है। अच्छा, हम कह रहे थे कि अभी कुछ दिन बाद ही दिवाली है, क्या इस बार दिवाली पर कुछ बख्शीश वगैरह मिलेगी? पता नहीं माँ, देखते हैं। पिछले साल हम जहाँ काम करते थे वो मालिक तो इतना खड़ूस था कि हमारी 1 महीने की पगार तक रोक लेता था दिवाली पर। हाँ, ये हमें महीने की पगार दे, वही बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, दिवाली पर हमारे लिए पटाखे भी लेकर आना पापा। हाँ, इस बार हम बहुत सारे पटाखे जलाना चाहते। पिछली बार तो हमें जलाने के लिए पटाखे ही नहीं मिले थे। हाँ, चिंता मत करो बच्चों, इस बार मैं तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आऊंगा। इस बार सब अच्छा होगा। सोचा था इस बार दिवाली जरा अच्छे से मनाएंगे। पिछले साल की दिवाली तो हमारी बहुत रूखी सूखी ही मनी थी। पिछले साल सोचा था कि अगले साल तक दिवाली पर कुछ पैसे जोड़कर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वही हमारे अभागे दिन। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी थोड़ा समय है, कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही होगा। हाँ, इस बार दिवाली अच्छे से हो जाए वही बड़ी बात है। मैंने और भाभी ने कुछ सूट सिले थे, लेकिन अब तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। हम जितनी बार भी पैसे मांगते हैं बस यही कहते हैं कि दिवाली है, खर्चा बहुत है, बाद में दे देंगे। अरे हमारे घर में भी तो दिवाली है, हमें भी तो पैसों की जरूरत है, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सभी खाना खा लीजिए। सभी खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में सब खाने में शाही पनीर, नान और दाल मखनी खा रहे थे। खाना खाने में तो सच में मजा आ गया। हाँ, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे बढ़िया महंगे होटल से मंगवाया है तो अच्छा तो होगा ही। और हाँ, मैं कह रही थी कि अभी ना दिवाली की बढ़िया बढ़िया सेल चल रही है, खूब अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। मैंने ना एक स्मार्ट वॉच पसंद किया, अभी सस्ते दाम पर मिल रही है, खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। अरे तो इसमें सोचना क्या है, खरीद लो ना, जब इतनी पसंद आ रही है तो। हाँ ठीक है, अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं सब मंगवा लूंगी। यहाँ तक कि नए फोन भी कम प्राइस में मिल रहे हैं। अरे बेटा, तू तो मेरे लिए नई नई साड़ियां मंगवा दे बस। कुछ अगर अलग सा हटकर अच्छा डिजाइन हो तो उसे मंगवाना। अब दिवाली का साल भर का त्योहार है, इस पर तो अच्छे और नए कपड़े चाहिए ही। ठीक है मम्मी जी, अभी खाना खाने के बाद दोनों बैठकर ऑनलाइन देखेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। दोनों सास बहू ऑनलाइन अलग अलग नई नई चीजें खरीदने के लिए देती हैं, जैसे घर के लिए अलग अलग झूमर, झालर और भी बहुत सारी चीजें। देखो मम्मी जी, कितना सुंदर झूमर है, इसे खरीद लेते हैं। इस बार हम घर में सब कुछ बदल देंगे, झूमर भी और बाकी सभी चीजें भी। ये झूमर बहुत भारी है, एकदम राजा महाराजा वाली फील देगा। हाँ बिल्कुल, मंगवा ले, अच्छा स्टैंडर्ड का लग रहा है, क्वालिटी है इसमें। इस तरह वही अमीर परिवार हर चीज बदलने में लगा हुआ था, लेकिन गरीब परिवार के हालात कुछ अलग ही थे। अगले दिन बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं, तब वो पायल को बताते हैं, मम्मी मम्मी, हमें स्टेशनरी की दुकान पर ले चलो, हमें कुछ रंग बिरंगे कागज, फेविकोल और मोती खरीदने हैं। अरे बेटा, लेकिन तुम इन सब चीजों का क्या करोगी? दादी, हमारे स्कूल में ना दिवाली के लिए कंपटीशन है, हम सभी को अपने हाथों से सुंदर सी कोई चीज बनाकर लेकर जानी है। जो सबसे अच्छा बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी कभी तुम्हारी तरह स्कूल के लिए कुछ कुछ बनाकर लेकर जाते थे। तो क्या बुआ, कभी आपने भी इनाम जीता है? हाँ, स्कूल में तो मैंने बहुत से इनाम जीते हैं। ठीक है, तो हमें भी कुछ अच्छा सा बनाना सिखा देना ताकि हम भी इनाम जीत सके। ठीक है, पहले जाकर सामान तो लेकर आ जाओ। तब पायल पहले अपने पर्स में चेक करती है कि उसके पास कितने पैसे हैं, और वो देखती है कि उसके पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। चलो चलते हैं। पायल बच्चों को लेकर दुकान पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर पर भी कुछ ऐसा ही था। मम्मी, मेरे स्कूल में कंपटीशन है, मुझे दिवाली पर कुछ अच्छा सा बनाना है, मेरे लिए बना दो ना, और उससे पहले मुझे स्टेशनरी से सामान भी दिलवा दो। अच्छा ऐसा है तो चल पास की स्टेशनरी की दुकान पर चलते हैं, उस पर सब मिल जाएगा, और अगर तुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए तो तुझे मिलकर रहेगा। चल। इधर नेहा भी अपने बेटे का सामान दिलवाने के लिए स्टेशनरी दुकान पर पहुंच जाती है। अरे भैया, क्या तुम्हारे पास कुछ हैंडमेड चीज है क्या, जैसे दिवाली पर सजाने के लिए हम कुछ बनाते हैं, लैंप, झूमर या झालर वगैरह, कुछ भी हो?
हाँ मैडम जी, सब मिल जाएगा, बताओ क्या चाहिए। आप चाहो तो हमें अभी ऑर्डर दे सकती हो, सुबह तक बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा दिखाओ क्या क्या है। वो दुकानदार बहुत ही हैंडमेड चीजें दिखाता है। इसमें एक बहुत ही सुंदर मोतियों से बना हुआ झूमर वाला लैंप था जो कागज का ही बना हुआ था। नेहा को वो बहुत पसंद आता है। और ये बहुत ही अच्छा है। कितने रुपए का है? इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और सामान भी इसके लिए 500 रुपए होंगे। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दो, खराब ना होने पाए। देख बेटा, अब तो फर्स्ट प्राइज तू ही जीतेगा। वो उसे खरीद लेती है। तभी वहां पर पायल भी अपने बच्चों के साथ आ जाती है और पायल को देखकर नेहा मुंह बनाने लगती है। अरे भैया जरा कुछ रंग बिरंगी पेपर दे दो, उसके साथ एक 5 रुपए वाला फेविकोल और साथ में कुछ शीशे भी दे देना। अभी देता हूँ। पायल की बात सुनकर नेहा जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही सामान दिलवा रही हो तुम अपने बच्चों को। मुझे पता तो था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतनी ज्यादा फटीचर हो ये नहीं पता था। एक तो पहले से ही बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हो, ऊपर से अब उन्हें सामान भी इतना कम, बिल्कुल टिक्के भर दिलवा रही हो। नेहा पायल को कुछ कहती है। पहले तो पायल उसे कुछ नहीं कहती। तब चिंटू मोनू के हाथ में वो हैंडमेड लैंप देखता है। देखो मम्मी, ये कितना सुंदर है, क्या हम भी ऐसा खरीदे? नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। अरे बेटा, तेरी मम्मी तुझे कुछ नहीं दिलवा सकती। इसे लगता है 2-4 कागज के टुकड़े दिलवाकर ये तुझे जिता सकती है। देखो, हमारे मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रहने दो, मैं तुम जैसों की औकात अच्छे से जानती हूँ। ये बात सुनकर तो पायल को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, मुझे भी अच्छे से पता है कि बदतमीज तो तुम हो। मैं कम से कम अपने बच्चों को जरूरत का सामान दिलवा रही हूँ। उन्हें सब खुद अपने हाथों से बनाना सिखाऊंगी, तुम्हारी तरह नकल करके नहीं कि सब बना बनाया खरीद लिया और बच्चा जीत गया। इसीलिए पहले अपने बच्चे पर ध्यान दो, बाद में किसी को कहना। नेहा को भी गुस्सा आ जाता है। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे जब इतनी औकात ही नहीं है तो क्यों बच्चे पैदा करते हो तुम लोग? तो तुम्हें भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने बच्चों का खुद देख लूंगी। नेहा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और वहीं पायल भी अपने बच्चों को सामान दिलवाकर घर वापस आ जाती है, नेहा के घर में। पता नहीं आखिर खुद को समझती क्या है, हमेशा मुझे ऐसा कह देती है। अरे किसके लिए इतना बड़बड़ कर रही है? वही मम्मी जी, वही गरीब फटीचर जो हमारे घर के सामने रहती है। अरे क्यों हमेशा उसे भला बुरा कहती है? भूल गई पुराने दिन जब हमारा भी बीच में नुकसान हो गया था। हमें भी तो बड़ी मुश्किलों से अपने दिन काटने पड़ रहे थे। मत उसे इस तरह दुखी किया कर। मैं उसे दुखी नहीं करती हूँ, वो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन शुरुआत भी तो तू ही करती है। व्हाटएवर मम्मी जी। इतना कहकर नेहा घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने बच्चों को सुंदर सुंदर फूल और कागज के लैंप बनाना सिखा रही थी, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश थे। वाह मम्मी, आपने तो ये बहुत ही सुंदर बनाया है। सच में ये तो बहुत अच्छा है। हाँ भाभी, आपने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा बनाया। मैं भी बचपन में ये सब चीजें बनाती थी। अब तो मुझे भी लगता है हम जरूर जीतेंगे। हाँ बेटा, हम जरूर जीतेंगे। अगले दिन सुबह रोहन और रमेश दोनों तैयार होकर फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। जी आते हुए जरा 1 किलो चावल ले आना, चावल खत्म होने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। रोहन और रमेश घर से निकलकर अपने काम पर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उनके सामने बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट और बहुत से ठेले वाले नजर आते हैं। दुकानों और रेस्टोरेंट पर दिवाली के बहुत से ऑफर लगे हुए थे। जैसे एक दुकान पर लिखा था 1 किलो मिठाई के साथ आधा किलो रसगुल्ला फ्री। इसी तरह रेस्टोरेंट में भी बहुत से ऑफर चल रहे थे। कितने सारे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। रोहन और रमेश उन्हें देखते हुए जा रहे थे कि किस तरह दुकानों और रेस्टोरेंट पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। ठेलों पर भी देखते हैं कि अलग अलग तरह का साज सजावट का सामान मिल रहा था। एक ठेले पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें थी, जहां रुककर वो एक चीज का दाम पूछते हैं। ये झालर कितने की है? ये 200 रुपए का है। क्या कहा? इतना महंगा? 200 रुपए में सिर्फ 2 पतली झालर? ये तो बहुत महंगा है। अरे भाई, लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खोटी कर रहे हो? अब जो चीज जितने की है उतने की ही तो बताऊंगा। वो अलग बात है कि तुम्हारे पास खरीदने को पैसे नहीं है। उसके बाद रोहन और रमेश आगे चले जाते हैं। यहाँ तो घर सजाने की एक ही चीज 200 रुपए की है। इतने में तो हम पूरे घर की सजाने की चीज कैसे खरीद पाएंगे? कैसी किस्मत है मेरी, घर के लिए कुछ सामान तक नहीं खरीद सकता। अरे कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में सब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद नेहा का पति यश उससे कहता है, अच्छा नेहा, तुम मुझे बता देना कि बाजार से क्या क्या सामान खरीद कर लाना है। हमें दिवाली पर भी तो सभी को गिफ्ट्स और मिठाइयाँ बांटनी होगी। हमारे ऑफिस में भी पार्टी है, तो बॉस के लिए भी सोच रहा हूँ कुछ अच्छा गिफ्ट दे दूं।
अरे सिर्फ बॉस के लिए ही नहीं, सभी के लिए अच्छा गिफ्ट खरीद कर लाना। हम सबको इस बार अच्छे अच्छे तोहफों के साथ बढ़िया सी महंगी महंगी मिठाइयाँ भी देंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। फिलहाल तुम घर के बाकी सामान देख लेना, तुम्हें जो भी मंगवाना है मंगवा लेना। अरे आप उस चीज की चिंता मत करो, मैंने तो सब कुछ मंगवा लिया और पहले ही ऑनलाइन भी बहुत कुछ मंगवा कर रखा है। इस बार तो मैं दिवाली पर धूम मचा दूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शाम को मैं भी सब गिफ्ट लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर यश भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में जो काम वाली थी, नेहा उसके पास जाकर कहती है, देखो सुनीता, तुम्हें जरा अच्छे से काम करना होगा। अभी करके बहुत सारी साफ सफाई रहती है, जरा अच्छे से हाथ चलाओ। जी ठीक है मालकिन, मैं अच्छे से काम करूंगी। हाँ ठीक है, आज तुम्हें सारे कपड़े, चद्दर, कंबल, जितने भी पर्दे, सोफे के कवर, सब अच्छे से धोना होगा। सुनीता को इतना सारा काम बताकर पायल आराम से जाकर अपनी सहेली से बात करने में मगन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल के पास उसकी पड़ोसन आती है। माफ करना पायल, मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। दिवाली पर भी मैं तुम्हें परेशान कर देती हूँ। अभी तुम्हें बल्कि दिवाली का इतना सारा काम करना होगा और मैं फिर से अपनी साड़ी लेकर बैठ गई। अरे कोई बात नहीं रमा, तुम भी ना कितना ज्यादा सोचती हो। बस एक साड़ी में फॉल ही तो लगानी थी, आधे घंटे का भी काम नहीं था, हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। अच्छा, इस बार तुम घर सजाने के लिए क्या करोगी? वैसे पिछली बार तुमने फूलों से घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। मैं देखती हूँ कि इस बार घर को अलग तरीके से कैसे सजा सकती हूँ। अभी तो कुछ सामान भी खरीद कर लाना है मुझे। तुम्हें पता है, मैं तो दिवाली से बहुत पहले ही सारा सामान खरीद कर ले आई थी। अब तुम्हें पता है दिवाली के टाइम पर सब कितना महंगा सामान बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो लोगों को खरीदना ही होगा। अब कोई ऑप्शन है नहीं, बिल्कुल लूट मचा रखी है। ऐसा तो होता ही है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है दिवाली का। इतना कहकर रमा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद देखो तो किस तरह हर कोई दिवाली की सजावट करने में लगा हुआ है। हर कोई घर की साफ सफाई कर रहा है और एक हमें देखो, हम यहाँ अपने घर में बिल्कुल खाली बैठे हैं। सच माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं इस बार भी हम अपने घर को दिवाली पर अच्छे से सजा पाएंगे या नहीं। सभी का उतरा हुआ मुंह देखकर पायल सभी को जोश के साथ कहती है, अरे आप सब हमेशा इतना उदास क्यों हो जाते हैं? अगर बाकी सब भी दिवाली के साथ सजावट शुरू कर रहे हैं और उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है, तो हम यहाँ खाली क्यों बैठे? चलो फिर हम भी अपने घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। जैसे पिछली बार हमने हार नहीं मानी थी, इस बार भी हार नहीं मानेंगे। उसका जोश भरा देखकर बाकियों में भी जोश आ जाता है। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। अरे हमारी भाभी किसी से कम थोड़ी है, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। बस इसी के साथ दोनों नंद भाभी शुरू हो जाती हैं और घर की साफ सफाई शुरू करती हैं। रिया सबसे पहले अलमारी का कोना झाड़ रही थी और जाले साफ कर रही थी, जिससे कुछ ज्यादा ही धूल मिट्टी निकल रही थी। अरे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही धूल मिट्टी है, सफाई करना भी बड़ा मुश्किल काम है। घर में ज्यादा धूल मिट्टी उड़ने की वजह से शांति को भी खांसी आ जाती है। अरे यहाँ तो तुमने हर जगह धूल धूल कर दी, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। शांति वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों नंद भाभी मिलकर घर की साफ सफाई खत्म करती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर पर, अरे वाह, आप सभी के लिए कितनी सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आए हो। हाँ, किसी के लिए ओवन है, किसी के लिए एयर फ्रायर है, किसी के लिए मिक्सर है, सब कुछ लेकर आया हूँ। चलो, गिफ्ट्स का भी काम खत्म हो गया। देखो मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग की थी, आज सारा सामान आ गया है। सब तरह के झूमर, झालर सब आ गए हैं। मैंने बहुत सारे लैम्प भी मंगवाए हैं, रूम के लिए अलग, हॉल के लिए अलग। लगता है दिवाली पर तुम पूरा घर भी अपग्रेड करने वाली हो। हाँ, सोच रही हूँ कल ही सारा सामान लगवा दूंगी। अगले दिन नेहा घर में सारा सामान सेट करवा देती है और घर को अच्छे से सजवा देती है। मालकिन, मैंने सुबह से बहुत काम कर लिया, अब मैं घर जाती हूँ। अरे अभी कहाँ घर जा रही हो? अभी तो बहुत काम बचा है। मालकिन, दिवाली से पहले ही आपके घर की सारी साफ सफाई हो गई है और मैंने सारा सामान भी सेट कर दिया है। आप प्लीज मुझे जाने दो, मेरे घर पर भी तो दिवाली है, मुझे अपने घर का भी तो काम करना है। चुपचाप 1 घंटा और काम कर ले, मैं तुझे थोड़ी देर पहले भेज दूंगी। वैसे भी तेरा काम का जो समय है उससे 1 घंटा पहले जल्दी ही जा रही है तू हर रोज। नेहा सुनीता की बात नहीं समझती। बेचारी सुनीता नौकरी जाने का खतरा भी नहीं ले सकती थी, इसीलिए चुपचाप नेहा के अनुसार सारा काम करती है। दिवाली से कई दिन पहले ही नेहा ने अपना घर सजा दिया था। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार सब परेशान था। घर की साफ सफाई तो सारी खत्म हो गई, बस अब हमें घर को अच्छे से सजाना है। माफ करना, मैं घर सजाने के लिए कुछ सामान नहीं लेकर आ पाया। हमने सामान पता किया लेकिन बहुत महंगा था।
कोई बात नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी तो हमने फूलों से कितने अच्छे तरीके से घर को सजाया था। इस बार फिर से हम कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे। तभी पिंकी और चिंटू अपना लैंप लेकर वहां आते हैं जो पायल ने उन्हें स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनवा कर दिया था। मम्मी एक काम करो, इस लैम्प को घर में लगाकर सजा दो। वैसे भी इसकी वजह से हमें इनाम तो मिल ही गया। क्या इसे स्कूल में मैम ने नहीं रखा? नहीं, हमें फर्स्ट प्राइज नहीं मिला क्योंकि बच्चों ने दुकान से खरीद कर सामान ला रखा था, इसलिए उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम सही कह रही हो, इससे हम इस बार अपना घर सजाएंगे। तभी रिया को भी एक तरकीब सूझती है। तो क्यों ना भाभी, हम भी इस बार कागजों से रंग बिरंगी चीजें बनाकर घर को सजाएं। तुमने सही कहा, मैं भी इस बारे में सोच रही थी। चलो जल्दी से दुकान पर जाते हैं और सारा सामान लेकर आते हैं। पायल और रिया दोनों दुकान पर जाती हैं और ढेर सारे रंग बिरंगे कागज, मोती, शीशे, थोड़ा फेविकॉल, थोड़े बहुत गुब्बारे इत्यादि सारा सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों थोड़ी बहुत प्लास्टिक की बोतलें, कैन और लोहे की कैन को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद सारी चीजें बनाना शुरू करती हैं, जैसे कागज के लैंप, कागज की लड़ियां, कागज का झूमर, बहुत सारे कागज के झालर और साथ ही कागजों से अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल बनाती हैं। फिर वो सभी को आपस में जोड़ देती हैं। ओए माँ, मेरी तो कमर टूट गई है। सच में ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है और साथ ही बहुत ज्यादा मेहनत भी। मैं भी बहुत थक गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आज रात का खाना मैं बना देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा का घर बिल्कुल सजकर तैयार हो गया था। दूसरों के सामने वो शो ऑफ कर रही थी। देखो, मैंने तो सबसे पहले अपना घर सजा दिया। अभी तक पूरी गली मोहल्ले में किसी का घर नहीं सजा है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। सच में तुम्हारा घर कितना अच्छा लग रहा है और सबसे ज्यादा चमचमा रहा है। हाँ, तुमने तो कलरफुल लाइट्स लगाकर घर की रौनक ही बदल दी है। सो तो है, मुझसे बेस्ट यहाँ कोई हो भी नहीं सकता। इसके बाद नेहा अपने घर के अलग अलग तरीके से पिक्चर्स क्लिक करती है और वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, साथ ही स्टेटस पर भी लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और रिया ने भी घर में सारा सामान सजा दिया था जो भी उन्होंने बनाया था। अगले दिन वो प्लास्टिक की बोतल, कैन को भी अच्छे से पेंट करके उनमें गमले लगा देती है, जिससे उनके घर का आंगन बहुत अच्छा हो जाता है। वाह भाभी, अब हमारा आंगन कितना अच्छा लग रहा है। मैंने घर के अंदर रखने के लिए भी 2 गमले बनाए हैं जिन्हें अंग्रेजी में फ्लावर वास कहते हैं। उनके अंदर मैंने नकली फूल बनाकर चिपकाए हैं। अंदर जाकर पायल फ्लावर वास भी लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में हमने सभी को इतने महंगे और सुंदर तोहफे दिए हैं, हर कोई हमारी तारीफ कर रहा है। चलो अच्छा है। सुनीता काम खत्म करके नेहा के पास आती है। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ, मुझे मेरी दिवाली का कुछ इनाम दे दीजिए। हाँ ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। नेहा अंदर से एक मिठाई का डिब्बा ले आती है और साथ ही सुनीता को 1000 रुपए दे देती है। बस मालकिन, इतना ही था? हाँ और क्या, अब तुझे पूरा घर दे दूं? बस इतना ही है, जा यहाँ से। सुनीता उदास होकर वहां से चली जाती है। अरे जब हर किसी को इतने महंगे तोहफे दिए थे तो इस बेचारी को भी दे देती। अरे मम्मी जी, इतने महंगे तोहफे क्या करेगी? इसके घर में तो उसे रखने की जगह भी नहीं होगी। इस तरह 2 दिन बाद दिवाली भी आ जाती है। छोटी दिवाली वाले दिन आपका मालिक कितना खड़ूस है, उसने आपको दिवाली की छुट्टी भी नहीं दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम के लिए बुलाया है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, हम दोपहर तक ही घर वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, जल्दी आ जाना। इसके बाद पायल थोड़ी दूर एक बड़े से बाग में जाती है जहां से बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाती है। वो उन फूलों से घर को सजाने वाली थी। वो अशोक के पत्तों पर शुभ दीपावली लिखकर उसमें फूलों से पिरोकर हर जगह घर में झालर बना रही थी। हम इन अशोक के पत्ते और फूलों की मदद से सुंदर घर सजाएंगे। वहीं दूसरी तरफ छोटी दिवाली पर आस पड़ोस में हर कोई पटाखे जला रहा था और पिंकी और चिंटू अपने आंगन में बैठकर उन्हें देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोनू भी बाहर ढेर सारे पटाखे जला रहा था, जिसे देखकर पिंकी और चिंटू का भी मन ललचाता है। काश हम भी पटाखे जला पाते। सच कहा तूने, मुझे भी पटाखे जलाने। चल जल्दी मम्मा को जाकर बोलते हैं। दोनों बच्चे घर के अंदर जाते हैं जहां पर पायल उन फूलों की मदद से माला बना रही थी। मम्मी मम्मी, हमें भी पटाखे दिला दो ना। हाँ मम्मी, हमें भी पटाखे जलाने हैं। देखो बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तुम हमें काम करने दो, मैं बाद में दिला दूंगी। दोनों बेचारे बच्चे मन मार के बाहर वापस आ जाते हैं और दूसरे बच्चों को पटाखे जलाते हुए ही देखते हैं। अशोक के पत्तों पर शुभ दीपावली लिखकर लगाने पर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तुमने फूलों और अशोक के पत्तों से घर को कितने अच्छे तरीके से सजाया है। घर बहुत ही सुंदर फूलों की वजह से महक रहा था। वहीं पायल और रिया ने घर बहुत अच्छे से सजा दिया था, बस अब लड़ी लगानी बाकी थी। उन्होंने वो भी छत पर अच्छे से लगा दी। भाभी,
हम कबाड़ी वाले से अच्छा हुआ ये लाइट लेकर आ गए। हमारे पास पहले की भी लड़ी रखी हुई थी, दोनों को जोड़कर एक नई लड़ी तैयार हो गई है। साथ ही इसके बीच हमने बल्ब लगा दिया है, तो देखो सब कितना सुंदर लग रहा है। हाँ चलो, दिए रंगने बाकी रह गए हैं, उन्हें भी रंग देते हैं। दोनों मिलकर दियों को भी अच्छे से रंग देती हैं और उन्हें सुखाने के बाद उसमें मोमबत्ती पिघलाकर उसकी वैक्स डाल देती हैं, जिन्हें वो आंगन में हर जगह जला देती हैं। पायल ने घर के हर कोने में दिए जलाए थे, खिड़की दरवाजों के चौखट हर जगह दिए जलाकर जगमगाती हुई रोशनी की थी। पूरा आंगन और पूरा घर देव की रोशनी से झिलमिला रहा था। कितने अच्छे से घर चमचमा रहा है। सच कहा बहू तूने, बहुत ही सुंदर लग रहा है घर। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने रेडीमेड दिए थे, जिन्हें जलाकर वो छत और आंगन को अच्छे से चमका देती है। देखो मेरी छत और आंगन पर कितने सारे दिए। अच्छा हुआ मैं ये सुंदर रेडीमेड दिए लेकर आ गई। हाँ हमारा आंगन कितना अच्छा लग रहा है, दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। साथ ही मम्मी जी रंगोली देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ लेकिन ये रेडीमेड है, तूने तो बस इसे लाकर चिपका दिया है। अरे अपने हाथों से ही बना देती। अरे मम्मी जी अब आजकल हमारे पास हर चीज का इलाज है, तो इतना टाइम कौन वेस्ट करे। अब देखो इसका डिजाइन कितना सुंदर है और कितनी महंगी और स्टैंडर्ड वाली लग रही है। ऐसी रंगोली किसी के घर पर नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ पायल और रिया बड़ी मेहनत से घर के अंदर और बाहर आंगन में भी एक सुंदर सी रंगोली बनाते हैं, जिसमें वो आटे और हल्दी का इस्तेमाल करके रंग भरती हैं और साथ ही बाकी रंग फूलों को पीस कर बना देती हैं। तुम दोनों ने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। तभी खुश होते हुए रोहन और रमेश भी घर वापस आ जाते हैं। उन दोनों के हाथों में बहुत सी मिठाइयां और पटाखे भी थे। अरे आप ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ गए? पायल तुम विश्वास नहीं करोगी, यहाँ के मालिक इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी बख्शीश दी है और कुछ ही मिठाइयों के डिब्बे भी दिए हैं। तुम्हें पता है उन्होंने हमें कितने सारे तोहफे भी दिए हैं। सच में मजा आ गया, आज से पहले हमें इतनी अच्छी बख्शीश कभी नहीं मिली। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, इस बार हम भी अच्छी दिवाली मना पाएंगे। सच में मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारी दिवाली इतनी अच्छी होगी। यानी इस बार दिवाली पर हम भी बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। सच में बहुत मजा आने वाला है। अगले दिन बड़ी दिवाली को सभी बचा कुचा घर भी अच्छे से सजा देते हैं। फिर शाम को सभी गली में हर कोई नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। जहां एक तरफ नेहा को अपने सजाए घर पर काफी घमंड हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब हर कोई पायल का सजाया हुआ घर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यार सच में पायल तुमने इस बार कितना सुंदर घर सजाया है। सच में तुमसे ज्यादा सुंदर घर कोई नहीं सजा सकता। तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपने हाथों से इतनी सारी चीजें बनाई हैं, बस पूछो ही मत। तुमने तो अपने आंगन को भी बदल दिया है। सच में शांति बहन, मानना पड़ेगा, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा घर तुम्हारा लग रहा है। इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। हर कोई बस उनके सजाए घर की तारीफ ही कर रहा था। यहाँ तक कि नेहा भी उनका सजा हुआ घर देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। गली मोहल्ले में हर कोई एक दूसरे को मिठाई बांटता है और पायल भी नेहा के पास जाती है। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली खुशियाँ बांटने का त्योहार होता है। उम्मीद है आज के लिए हम अच्छे से मिलकर दिवाली मना सकते हैं। तुम्हें भी दिवाली की शुभकामनाएं। नेहा मिठाई का डिब्बा ले लेती है और पायल वहां से चली जाती है। तभी आपस में मिलजुल कर पटाखे जला रहे थे और हंसी खुशी दिवाली मना रहे थे। नेहा दूर खड़ी होकर देख रही थी। हर कोई पायल के घर की सजावट की बहुत तारीफ कर रहा था और सभी उनके पास मिलकर दिवाली भी मना रहे थे। मैं जानती हूँ तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे घर की सजावट की तारीफ किसी ने नहीं की और हर कोई पायल की तारीफ कर रहा है, लेकिन सच में उसने कमाल किया है। खुद सब कुछ बनाया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए। ऐसे मन में मन मुटाव रखना अच्छा नहीं होता, खासकर दिवाली जैसे त्योहार पर। मेरे मन में मनमुटाव नहीं है मम्मी जी। सच में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, उसने इतने अच्छे से घर सजाया। वाकई काबिले तारीफ है। वहां इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि हमारी बनती नहीं। वो भी तो मिठाई देने आई थी, उसने पहल की, तो तुम भी वहां जाने से छोटी नहीं हो जाओगी। चलो चलते हैं। नेहा भी मिठाई लेकर पायल के घर जाती है। दिवाली मुबारक हो। क्या हम सब साथ में पटाखे जलाएं? बिल्कुल, नीकी और पूछ पूछ। तो चलो बच्चों, हम सब खूब मजे करेंगे। इस तरह उस दिन अमीर हो या गरीब, हर चीज को भूलकर एक साथ सभी दिवाली मनाते हैं और खूब सारे पटाखे जलाते हुए दिवाली का आनंद लेते हैं और बाद में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सबका मुंह मीठा करते हैं।